So everyone is comfortable with Hindi? Yes. तो हिंदी में प्रवचन करें जी। चलिए, अच्छी बात है। अनोखी बात यह है कि सारा जो परिचय दिया गया वो अंग्रेजी में दिया गया। तो ये है कलयुग। आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं महाभारत से, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को हम वैयक्तिक रूप से जानते नहीं हैं, पर्सनली नहीं जानते हैं, इसलिए हमें पता नहीं है कि हमारी कौन से शब्द जो हैं आपको पसंद है ना पसंद है कि नहीं। जैसे एक बार हम प्रवचन कर रहे थे तो हमने कहा कि हमारे काक हमसे मिलने आए, तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, और फिर हमने उनके लिए बाहर कुछ खाने के लिए रख दिया। तो लोगों ने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं अपने काका के साथ? मैंने कहा काक नहीं कहा था, काका नहीं कहा था, काक कहा था। तो वैसे हम हैं महाराष्ट्र से, और शब्दों का क्या महत्व होता है, किस प्रकार से शब्दों को व्यक्त करना चाहिए, इसके लिए अक्सर हम मराठी में एक उदाहरण देते हैं। बहुत पहले की बात है, आप में से यहाँ पर किसी ने भी 50-40 वर्ष के वर्षा या शीतकाल देखे हुए हैं? 40 वर्ष? Have you seen 40 years of your life? Anyone here? Okay, couple of people, है ना, थोड़े कुछ लोग, इसलिए उस समय की बात बता रहे हैं जब आप में से बहुत लोग शायद इस पृथ्वी पर ना हो, या अगर हो तो किसी और स्वरूप में हो सकते हैं। Anytime someone comes in that may not know Hindi, what should we do? No, I'm sorry, not. I see a few more people coming out. It's not a question. No, all knows Hindi. So you will be moderating that? Yeah. Okay. Most of the people knows Hindi. Yeah. Thank you. Okay, so most of your guests know Hindi. No or more? थोड़ा सा उसका नहीं, उसका मुख जो है ना, थोड़ा सा इस तरह करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कुछ उसको थोड़ा सा ऐसे, हाँ अब ठीक है। तो हाँ, तो मार्कर जी आप बताते रहिएगा अगर ऐसे कोई जरूरत पड़े तो। तो हाँ, जब हम कह रहे थे कि आप लोग जब शायद आपका ये जो स्वरूप है उस स्वरूप में नहीं होंगे, उस समय की बात है। तो पुरानी बात है, पुराने समय में हमारे जितने भी सरकारी या जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस होते थे, वहां पर दीवार पर कुछ लिख कर रखने की आदत होती थी। मतलब सरकारी लोग ही कुछ अपनी नियमावली जो है दीवार पर ही छाप देते थे। आज ऐसे देखने को मिलता नहीं है, आज थोड़े से दीवार स्वच्छ रहते हैं, तो नोटिस बोर्ड पर सारे नोटिस होते हैं। तो दीवार पर लिखा हुआ था यह, अब पता है वो कैलीग्राफी कैसे होता है, तो हम लोग कुछ तो थोड़ा सा अंकित कर देते हैं कागज के ऊपर, काट कर स्वरूप निकाल देते हैं अक्षरों का, और फिर दीवार पर उसको पकड़कर ऐसे पेंट कर देते हैं, लाल रंग काला रंग, और फिर उस कागज के टुकड़े को या उस लकड़ी के पार्टी को निकाल लेते हैं, तो दीवार पर छप जाता है, अक्षर छप जाते हैं ना।
तो अक्षर अलग अलग ऐसे होते हैं, कैलिग्राफी है कि नहीं। तो य में एक ही मात्रा और थ में एक ही मात्रा, ऐसे दो अक्षर रंग दिए गए थे और शब्द बनाया गया था। शब्द मतलब शब्द क्या है? ये थे। य में एक ही मात्रा और थ में एक ही मात्रा, ये और थे, ठीक है ना। क्योंकि कैलिग्राफी है तो दोनों शब्द जो है, अक्षर जो है अलग अलग रहेंगे ना मात्राओं के साथ। फिर उसके आगे था थ में ऊ की मात्रा छोटी हो, छोटी होती है, हाँ छोटी हो। क में बड़ी ऊ की मात्रा, थ में ऊ की मात्रा के साथ ऊपर बिंदु। आप लोग मराठी जानते हैं? मराठी समझते हैं? जो लोग नहीं समझते हैं तो पहला अक्षर है ये, दूसरा अक्षर है थे, तीसरा अक्षर है थू, चौथा अक्षर है कु, पांचवा अक्षर है न, छठवा अक्षर है ये, ठीक है। ये थे थू कु न ये। अब आप किस प्रकार से अक्षरों को जोड़ते हैं उस प्रकार से आपका शब्द जो है वो बनता है, रचना होती है, उस प्रकार से आप उसका अर्थ समझते हैं। तो सरकारी जो है एक दफ्तर है और वो चाहते थे कि लोग वहां पर थूके नहीं, दीवार पर थूके नहीं, तो दीवार पर उन्होंने इस प्रकार से शब्द अंकित कर दिए थे, ये थे तुम कु न ये। मराठी में इसका अर्थ होता है ये थे, मतलब यहाँ पर एक शब्द बन गया ये थे। दूसरा शब्द है थुमकु, थुमकु का मतलब है थूकना। न ये, न एक अर्थ निकलता है नहीं, तो उसका अर्थ वो जो सूचित करना चाहते थे वो था ये थे तुमको नहीं। अब इसी शब्द को इसका संधि विच्छेद अलग से करते हैं या संधि जोड़ते हैं, संधि बनाते हैं अलग से, ठीक है ना। अलग से संधि बनाया जाएगा, संधि की जाएगी। ये थे एक शब्द बन गया, बचे हैं तुम को ना ये, तो दूसरा संधि बनाया जाता है। पहला है ये थे, दूसरा संधि बनाया जाता है थुमकुन। तो मराठी में थुमकुन का मतलब है थूकी, और अब बच गया ये, मतलब आइए, तो उसका अर्थ निकल जाता है यहां थूक कर आइए। अब बताइए गलती किसकी है ना। जैसे शब्द रहेंगे, जिससे रचना की जाएगी, उसके हिसाब से व्यक्ति को जो दिखाई देता है वो उसके अनुसार उसका अर्थ निकलता है। इसीलिए सब लोग थूक के आते हैं वहां पर। हाँ, इसलिए वहां पर रंग बिरंगा रहता है। ऐसे बाद में समझ में आया कि इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो महाभारत से कथा करने की हमने यहाँ पर विचार किया है, क्योंकि महाभारत आप में से बहुत लोग जानते होंगे या सुने होंगे, है ना। जानते हैं, सुने हैं। आप लोगों को पता है कि महाभारत में किस विषय पर चर्चा की गई है? युद्ध के अलावा। क्योंकि अक्सर आम भाषा में जब भी घर में कोई भी कलह हो तो कहते हैं महाभारत हो गया हमारे यहाँ। तो युद्ध के अलावा और क्या आपको महाभारत में मिलेगा, कोई बता सकता है? कोई बात नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, बता भी सकते तो बहुत अच्छी बात है। एक एक करके कौन पहले बोलेगा? भगवत गीता का ज्ञान, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कैसे? आप किसी के रिलेशन
पिता पुत्र के, भाई भाई के, माता पुत्र के, ठीक है। पत्नी पति के, बहन भाई के। तो कोई ऐसे किरदार बताएं, कोई ऐसे कैरेक्टर्स बताएं जो आपको जितने भी रिलेशंस आपने बताए उसका वो उदाहरण है, या ऐसे कोई रिलेशनशिप्स में उन्होंने अपना पात्र निभाया, ऐसे कुछ नाम है? बिल्कुल, पांडव मातृ प्रेम, भ्रातृ प्रेम पांडवों का, ठीक है। गांधारी और गांधारी और धृतराष्ट्र, ये भी बात सही है। कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य। कृष्ण और अर्जुन, अच्छा, कृष्ण और अर्जुन। थोड़े समय तक हम भी थोड़ा सा ना विचार कर रहे थे कि ये दो कैरेक्टर कौन है, नहीं, गुरु और शिष्य। द्रोणाचार्य अर्जुन, द्रोणाचार्य एकलव्य, कृष्ण और अर्जुन, बहुत सुंदर। कृष्ण और द्रौपदी, कर्ण और दुर्योधन। संतुष्ट है? अच्छा, चलिए, महाभारत में युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कभी कभी हम ऐसे पूछ लेते हैं कि पांचों पांडवों के नाम याद है किसी? ठीक है, हमने बता दिया। द्रोणाचार्य जी, और एक थे, और एक आचार्य जिनको, ठीक है, चलिए, कृपाचार्य जी, और कृष्ण, भीष्म पितामह, बलदाऊ जी। इनके अलावा और कोई नाम? द्रुपद। अच्छा, जो भी महाभारत के और कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जितने भी पात्र थे उनके अलावा, ठीक है, वो थी वहां पर, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं। संजय, हाँ, वो भी युद्ध कर रहे थे, ऐसा नहीं किया था। विदुर, वो भी धृतराष्ट्र के साथ थे। हिडिंबा, चलिए, हिडिंबा एक नाम आया। द्रौपदी, द्रौपदी वो भी थी वहां पर। जो महाभारत में शायद युद्ध के बाद अलग नाम है उनका, लेकिन ठीक है, बर्बरिक नाम ले लेते हैं। कुछ नाम हम गिना है, आपको लगेगा हाँ ये, लेकिन सामान्यतः हमें लगता है कि महाभारत सिर्फ इन लोगों के बीच में ही हुआ है, ये लोग उससे संबंधित हैं। आपने नल और दमयंती सुना है? नल और दमयंती, ये भी महाभारत के किरदार है, बहुत काफी अध्याय जो हैं उनके बारे में, ठीक है। आपने शंतनु, मत्स्यगंधा, इनका इतिहास, इनके बारे में सुना है? गंगा देवी, है ना, इन सबका। तो और भी किरदार हैं, लेकिन अक्सर महाभारत के संबंध में लोगों को सिर्फ यही याद आता है कि कला, और उसी से संबंधित फिर विचारधारणाएं बन जाती हैं। जबकि महाभारत जो है उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जो हमें हमारे सामान्य जीवन में उपयोगी उपदेश ज्ञान प्रदान करते हैं। तो सामान्य जन समुदाय में हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए जो उपदेश लागू हो, इसके लिए संपूर्ण महाभारत दिया गया है। और अगर किसी को क्रैश कोर्स करना है, मतलब फिर टाइम नहीं है, कुछ गुटका ज्ञान दे दो आप, तो क्रैश कोर्स जो है वो है भीष्म पर्व का 3 या 4 अध्याय, जिसको हम लोग भगवत गीता कहते हैं। वो क्रैश कोर्स है। क्या जी, महाभारत ठीक है कलयुग में दिया गया होगा, लेकिन वो दूसरे लोगों के लिए है, हमारे लिए तो सिर्फ भगवत गीता है।
भगवत गीता है, अनुगीता है, विदुर नीति है, शंतनु दमयंती संवाद है, फिर युधिष्ठिर और यक्ष संवाद है, और भी ऐसे प्रसंग है, अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है हमें, लेकिन और भी ऐसे प्रसंग है। तो क्यों दिया गया है ये? व्यासदेव जी जो है ना दूरदर्शी थे, वो जानते थे कि समय आने पर लोग जो हैं स्मार्टफोन पर ज्यादा समय बिताएंगे, और स्मार्टफोन पर उनका समय जाएगा कि कुछ चटपटा मिलेगा देखने के लिए। मतलब हमारे घर में सास बहू के बीच में अगर टेंशन है तो ऐसा कुछ स्मार्टफोन पर इसको आइडलाइज किया जाएगा, या इसको थोड़ा सा रंगीन चित्र में दिखाया जाएगा, ऐसा कुछ है। भाई भाई के बीच में कुछ है, पिता पुत्र के बीच में ऐसा कुछ ऊंच नीच होता है, तो ऐसा कुछ है, तो जानते थे वो। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी ऐसे अलग अलग जीवन की अनुभूतियां हो, जितना भी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोच सकते हैं, जितने भी जोड़ जाड़ कर हमें विचार कर ले कि ऐसे रिश्तेदारी, इतने संबंध, इतना व्यवहार, ये सब जो है ना, किसी प्रकार से व्यासदेव जी के पास पता नहीं कहां से ये दूरदृष्टि थी, उनके पास ये दूरदृष्टि थी, वो सब लेकर उन्होंने महाभारत नामक इस ऐतिहासिक साहित्य में डाल दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर महाभारत जो है ना अपने पर आ जाए, या आपने मुहावरा सुना है कि अगर हम अपने पर आ जाएं तो, कितने मुहावरा सुना है? अगर हम अपने पर आ जाएं तो किसी के भी नहीं। मतलब एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी। अच्छा, ये नया फॉर्मेट है। तो अगर महाभारत जी ऐसा कह दे ना किसी से कि एक बार अगर मैंने कमिटमेंट कर दी तो कोई भी सीरियल को टिकने नहीं दूंगा, तो महासत्य है। ऐसा हुआ भी था। ऐसा हुआ भी था। पैंडेमिक में टीआरपी सबसे ज्यादा मिल गया ऊपर से, फिर से, है ना, द मोस्ट वॉच्ड सीरियल ऑफ ऑल टाइम्स। मतलब जितने भी बड़े बड़े थ्रोन ऑफ गेम्स और जो भी हैं, उल्टा कह दिया हमने, इत्यादि इत्यादि जितने भी आए हैं, सबको पछाड़ दिया महाभारत सीरियल ने। तो सोचिए कि अगर अपने पर आ जाए महाभारत खुद, बिना किसी स्क्रिप्ट राइटर के, जो आज के अनुसार उसे प्रस्तुत करे, पॉलिटिकली करेक्ट जिसे कहते हैं, ओरिजिनल अगर वर्जन आ जाए तो परिपूर्ण है कि आपका मनोरंजन भी करे और साथ ही साथ आपको कुछ मार्गदर्शन भी कर दे। परिपूर्ण है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि कभी कभी हमें अपने ही साहित्यों से इतनी लगाव नहीं होती, क्योंकि हमें लगता है कि पुरातन है, पुराना है, आज के समय में लागू नहीं होगा, या फिर शर्म आती है। शर्म आती है अपने आप को दूसरों के सामने अपने संस्कृति का उदाहरण स्थापित करने में। आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने वो दौर नहीं देखा है जो हम लोगों ने दौर देखा, कि हम लोग में कितनी, हमारे जनरेशन में कितनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स थी, कि अगर किसी ने कह दिया कि यहाँ पर कोई, ये हमारे जनरेशन की बात है, कि यहाँ पर कोई सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, तो लोगों को लगता था कि टाइम वेस्ट है। लेकिन वही कह दे कि कोई गोरा आकर सत्संग कर रहा है, तो लोगों को लगता है इससे सुंदर ज्ञान तो व्यासदेव भी नहीं दे सकते थे। बहुत समय लगा हमें, हम सबको यह समझने में कि हमारी जो धरोहर है ना, वो अप्रतिम है। बहुत समय लगा है, और अभी भी उसके साथ जूझ रहे हैं।
तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे जितने भी केंद्र थे ना ज्ञान के, हमारे ही आलस्य और हमारे, आप कह सकते हैं कमजोरियों के कारण, हमारी जो पूर्व की पीढ़ियां थी उन्होंने इन ज्ञान के केंद्रों को नष्ट होते हुए देखा और कुछ नहीं किया। बहुतों ने जो है उसके प्रयास में अपने धन तन सब कुछ जो त्यागा है, लेकिन एक विकसित समाज के रूप में हमने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। पौराणिक कथाएं आप जानती हैं, पुराण जानते हैं आप लोग? पुराण का अर्थ क्या होता है? पौराणिक, पौराणिक शब्द सुना हुआ है? पौराणिक कथाएं, पौराणिक कथाओं में जितने बहुत बार उदाहरण क्या आता है कि एक कोई साधु महात्मा तो तपस्वी किसी के घर आए, कोई भी हो सकता था, मोची हो सकता था या धोबी हो सकता था या आपका आयन स्मिथ हो सकता था, पॉटर हो सकता था, कुम्हार हो सकता था, वो कोई भी हो सकता था, या कहीं पर कोई गृहिणी हो सकती थी। वो उपदेश करती है, उसका उपदेश इतना सटीक होता है, उसके जो शब्द होते हैं वो इतने सही होते हैं, दे आर सो अप्रोप्रिएट कि सामने जो खड़ा हुआ तपस्वी ज्ञानी है वो दंग रह जाता है। कैन यू इमेजिन अ सोसाइटी लाइक दैट? Can you imagine the caliber of the people of a society like that? एक गृहिणी घर में जो घर के बाहर तभी निकलती है जब उसको लगता है कि ठीक है हम किसी के संरक्षण में बाहर निकलेंगे। उस समय की विचारधारणा थी कि वहां पर कुछ पाबंदियां थी। वो जब ज्ञान देती है तो सामने वाला ज्ञानी व्यक्ति पानी पानी हो जाता है। लेकिन कभी भी उस गृहिणी ने ये नहीं सोचा कि अपना एक ब्लॉग शुरू करें, किसी मोची ने ये नहीं सोचा कि अपना एक ब्लॉग शुरू करें। क्यों? क्योंकि जहां पर समाज विकसित होता है ना, जिस समाज के सोसाइटी का आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि हम अपने आप में कितना संतुष्ट रह सकते हैं। दूसरों के ऊपर हमारा संतोष निर्भर नहीं होता है। वो अत्यंत ही जागरूक, अत्यंत ही अवेकेंड समाज होता है, क्योंकि उन्हें अपने संतुष्टि के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। अपना संतुष्टि इज नॉट इन इग्नोरेंस, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वंस इग्नोरेंस, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वंस फियर एंड इनसिक्योरिटी that one does not want to promote oneself. That is not the case. ये नहीं है कि क्योंकि हमको अपने आप पर विश्वास नहीं है, चाहे सामने वाले के सामने किसी भी के सामने हमें बोलने में तकलीफ होती है या हमें शर्म आती है, ऐसी बात नहीं थी। Being content is a lost art. कंटेंट नाम की चीज, खाली किसी को बोलो ना कि आर यू कंटेंट, तो बोलता है कि आई हैव ओनली रेड इट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ चैप्टर्स इन अ बुक और व्हाट इज देयर इन अ कार्टन इन अ पैकेज। लोगों को ये लगता है कंटेंट मतलब इसके अंदर कुछ होगा। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस और दैट, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द बुक। बीइंग कंटेंट एज अ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, कि आप अपने आप में संतुष्ट रहें, कौन सा समाज जानता था? जो समाज महाभारत का अच्छे से जिन्होंने निचोड़ लिया था, उसका प्रत्येक पन्ना वो जानते थे। इसलिए अगर हमें लगता है कि हमने भगवत गीता जो है उसका प्रचार प्रसार करके अपने आप को एक बहुत
ज्ञानी समाज के रूप में प्रस्तुत किया है, तो वो हमारी मूर्खता है। भगवत गीता इज द क्राउन ज्वेल, इट इज द आइसिंग ऑन द केक। वो केक तो सोचिए क्या है। सो दैट इज व्हाई आई वांट टू स्पीक। इसलिए हम सोच रहे थे कि महाभारत में से एक प्रसंग आपके सामने रखें। प्रसंग है कि धृतराष्ट्र जी के पास विदुर जी गए। धृतराष्ट्र जी को आप जानते हैं? कौन है धृतराष्ट्र जी? कौरवों के पिता। और कौन है कौरव? पांडु के कजन्स। पांडु के कजिन्स। कौन है पांडु? लेट अस क्लोज द सर्कल नाउ। धृतराष्ट्र कुरु वंशी हैं। महाराज कुरु के वंशावली में एक महान राजा, जिनका उत्तराधिकार जो है, जिनका राज सिंहासन जो है वो हस्तिनापुर में स्थापित है ना? ये है धृतराष्ट्र। लेकिन आज जो है धृतराष्ट्र को हमने कहां पर, ये बड़ा ही रिडक्शनिस्ट सोसाइटी है ना? या रिडक्शनिस्टिक बोले या रिडक्शनिस्ट बोले, क्या बोले? We like to reduce everything to something that we can easily carry in our back pocket. गुटखा। सोचिए, गुटखा शब्द का हमने अर्थ क्या रख लिया भारत में। लोगों को लगता है गुटखा मतलब कुछ मुखवास, जबकि गुटखा का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा सा। धृतराष्ट्र वह व्यक्ति है, उसका नाम धृतराष्ट्र पड़ा। पहले उसका नाम धृतराष्ट्र नहीं था। पहले क्या नाम था हमें पता नहीं। नाम पड़ा क्योंकि उनकी जो आदतें थी या उनका जो व्यवहार इतिहास में जो याद रह गया, वो धृतराष्ट्र के अनुसार था। धृत मतलब पकड़ा हुआ, राष्ट्र मतलब अपनी संपत्ति। जो अपनी संपत्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहता है वो है धृतराष्ट्र। और पांडु हमारे महाराष्ट्र में वही बोल रहा था। हाँ? वही बोल रहा था, हवलदार। पांडु जो है, अब वो भी बताएंगे कि पांडु क्यों महाराष्ट्र में हवलदार के लिए। हवलदार मतलब समझते हैं? ट्रैफिक पुलिस, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है वो। लेकिन हमें से किसको पता है कि कितने स्टार्स होते हैं कहां पर? पांडु हमारे महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण को भी कहा जाता है पांडुरंग। सोचिए कहां से कहां हवलदार। पांडु का अर्थ होता है श्वेत। पांडु या पंडु? पंडु। पंडु शब्द श्वेत, पांडु भी श्वेत शब्द से ही आता है। श्वेत, श्वेत नहीं कहकर जिसे हम कहेंगे कि जो काला नहीं है। काला नहीं है तो फिर काला कौन है? कृष्ण है। तो जब कृष्ण का रंग काला नहीं, जब गौधूलि से ढक कर कृष्ण आते हैं तो पांडुरंग बन जाते हैं। पांडुरंग नहीं, पांडुरंग। ठीक है? तो पांडु मतलब जिसका चरित्र जो है वो काला नहीं था। और एक कारण है क्योंकि वो बहुत ही फीके दिखते थे, इसलिए भी उनका नाम पांडु पड़ा।
जो फीके दिखते हैं। तो धृतराष्ट्र जी इस प्रसंग में श्री विदुर जी के साथ संवाद कर रहे हैं। विदुर, विदुर कौन है? अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें भी कुछ ट्विस्ट होगा। मंत्री राजा राजा के मंत्री थे, के दासी दासी पुत्र भी थे। विदुर का भी नाम उसी प्रकार से, जन्म से क्या नाम मिला इसका सीधे संकेत नहीं मिलता है, लेकिन उनका नाम विदुर, देखिए विदुर है, विधुर नहीं। विधुर शब्द अलग होता है, द है इसमें, विदुर। विदुर अर्थात ज्ञानी, जिसको आप कुछ भी पूछे वो आपको अच्छे से समझा सके, उसको कहते हैं विदुर। तो क्योंकि इतने ज्ञानी व्यक्ति थे ना, तो विदुर, महात्मा विदुर। तो इतने बार ये हो चुका था कि महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के पास जाकर उनसे चर्चा किया करते थे। किस संदर्भ में? भाई भी थे उनके, संबंध था, बड़े भाई लगते थे धृतराष्ट्र जी। तो जब भी धृतराष्ट्र जी जो हैं अपने जो उनका राजपुत्र या राज सिंहासन के उत्तराधिकारी का उनका जो स्टेटस हुआ करता था, उस स्टेटस में ना रहते हुए सामान्य, मतलब इन इनर चेंबर्स, जब एकांत में अकेले में रहते तो विदुर जी उन्हें उपदेश किया करते, उन्हें अच्छी अच्छी बातें समझाते। और ये बहुत बार हो चुका है, और जितने बार भी ऐसा प्रसंग होता कि विदुर जी समझा रहे हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि आपके ही बच्चे जब टीनेज ईयर्स में पहुंच जाते हैं, तो बहुत बार ऐसे संवाद होते हैं ना, या जब आप लोग टीनेज ईयर्स में थे तब घर के जो बड़े बुजुर्ग थे उनके साथ संवाद होता था, वो समझाते थे, आप इधर देखते थे, उधर देखते थे। और जब ज्यादा ही संवाद थोड़ा जोश में आ जाए तो फिर आंखों में आंखें डालकर देखते थे। याद रखिए वो प्रसंग, उस प्रसंग में होता यह था कि उनकी बातें हमें समझ में तो आती थी, लेकिन माहौल ऐसा होता था कि हमें दिखाना है कि हम, या तो आप जितना हमें नहीं मानते हैं उतना समझदार हैं, या तो हम अपने हिसाब से ही काम करेंगे। तो कहीं पर भी बुद्धि की कोई कमी नहीं है। ऐसे माहौल में there is a lot of intelligent quotient floating around. IQ काफी उस माहौल में, लेकिन वो इंटरपर्सनल स्पेस रिलेशनशिप जो भी है ना, उसकी वजह से बात मानते हुए भी नहीं माननी है, ये हम अपने भीतर ऐसी धारणा रखते हैं। तो यही धृतराष्ट्र जी की यही स्थिति है कि विदुर जी की हर बात सुनकर भी धृतराष्ट्र जी कहते थे, तो बात तो पते की कर रहा है, लेकिन क्या करूं भाई, मुझसे हो नहीं पाया। सुनो सबकी करो मन की। हाँ, ये अच्छा ज्ञान है। ऐसा ही विचार था। कुछ ऐसी बात थी। तो विदुर जी जो है कभी हताश नहीं होते थे उनसे, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति है ना। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि जो शिष्य है उसका कितना IQ लेवल है और वो किस किस चीजों से, फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो कभी हताश नहीं होते थे। अगली बार जब भी मौका मिलता था, जब भी अवसर आता था, विदुर जी फिर से उन्हें ज्ञान देते थे। अब ज्ञान लेते समय तो मटके का मुंह ऊपर रहता था, खुला रहता था, लेकिन ज्ञान मिलते मिलते उल्टा हो जाता था। धृतराष्ट्र जी का
उल्टा हो जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर हमेशा विदुर जी कहते थे, महाराज भ्राताश्री, आपका जो आपके पुत्र के प्रति अंध प्रेम है, आप राज परिवार से हो, इस समाज के आप सबसे, यू आर द फर्स्ट फैमिली, पहला परिवार हो, आपकी जो उत्तरदायित्व है, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके अनुसार आप ऐसा अंध प्रेम नहीं कर सकते, है ना। विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करेक्ट। तो इस प्रसंग में विदुर जी समझाते हैं धृतराष्ट्र जी को कि महाराज, धृतराष्ट्र जी का सर फिर से दुख रहा था। प्रसंग ऐसे होता है, धृतराष्ट्र जी का सर दुखने लगता है, पित्त बढ़ जाता है उनका, एसिडिटी हो जाती है, सर दुखता है, खाने में मन नहीं लगता है, बिल्कुल परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती रहती है। ऐसे सिचुएशन में वो तुरंत 911 को कॉल करते हैं, उनका 911 कॉल विदुर को जाता है। विदुर जी जब देखते हैं कि ये 911 कॉल है धृतराष्ट्र के पास, तो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। ये दोनों के बीच का प्रेम है, भ्रातृ प्रेम है। धृतराष्ट्र जी विदुर को इतना मानते हैं, विदुर जी धृतराष्ट्र को मानते हैं। पहुंचे विदुर जी, हाँ क्या हुआ भैया? तो नींद ना आवे विदुर, नींद नहीं आ रही है विदुर मुझे। तो विदुर जी ने कहा कि बताइए आपके मन में क्या चल रहा है? तो कहा कि देखो युद्ध पर आ गए दोनों बालक, दोनों पक्ष हैं, युद्ध पर पहुंच चुके हैं, युद्ध होने वाला है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। अरे समझाओ विदुर ने। विदुर ने कहा कि भैया ऐसा है कि दोनों को समझाने की बात तो है, लेकिन आपको भी प्रयास करना चाहिए कि खाली आप एक ही पक्ष से समझौता करने के लिए ना सोचें। आप जो हैं पांडु के बाद आप उत्तराधिकारी हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि आप हर पक्ष के साथ रहें, किसी एक पक्ष के साथ आप पक्षपात ना करें। क्या कह रहे हो विदुर, ऐसा कहाँ करता हूं मैं? विदुर जी ने कहा कि देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप करते हो, मैंने कहा कि आप उत्तराधिकारी हो, इसलिए आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप एक पक्ष के साथ पक्षपात ना करें। अब चोर के दाढ़ी में क्या होता है? हाँ, तो समझदार है विदुर जी, तभी तो मंत्री हैं। और सीधे उन्होंने कहा नहीं कि आप ऐसा करते हो, उन्होंने कहा कि आपको एक पक्ष के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि आप राजा हो। हाँ विदुर, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। देखो विदुर, ऐसी बात है ना कि मन नहीं लग रहा है, चिंता बहुत है, काम करो, ये सारे चीजें मत, प्रवचन का सुनने का मन नहीं कर रहा है, कुछ कहानी सुनो। हम में से कितने लोग हैं जो कभी कभी ऐसा ही विचार करते हैं? धृतराष्ट्र ने क्या कहा? प्रवचन कितनी बार सुन चुके हैं, सब पता है, प्रवचन थोड़ा कुछ हमें कहानी सुनो। तो विदुर जी ने कहा यथा इच्छा, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर दूं। विदुर जी ने कहा महाराज, बहुत कल्प पूर्व एक राज्य में एक शिकारी रहा करता था। निषाद कहा था उन्होंने, मतलब आपके अर्बन और सेमी अर्बन जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के बाहर जो लोग, जो जातियां रहती हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। कभी कभी हम लोग उनको ट्राइबल्स कहते हैं। वैसे यही जातियां होती हैं जो हमारे लिए जितने भी वन के हमारी आवश्यकताएं होती हैं ना, अलग अलग वनस्पतियां, अलग अलग जड़ी बूटियां, अलग अलग प्रकार के हमारे प्रयोग में आने वाले जो
वस्तुएं होती हैं, जैसे कि शहद हो या मध हो, लकड़ी हो, ये सारी चीजें वो उठा लाते हैं हमारे लिए। लेकिन हम उन्हें अच्छे से नाम एक टाइटल दे देते हैं, ट्राइबल्स। तो उस जाति का एक व्यक्ति रहता था, बहुत पहले की बात है। तो धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं हाँ चलो कहानी की शुरुआत अच्छी है। जंगल में जाकर वहां पर उसे घूमता फिरता था, उसे कुछ मिल जाए तो इकट्ठा कर कर ले आया करता था। दिन महीने वर्ष बीत गए, ऐसे करते करते बेचारा थक गया। रोज विचार करता था कि इतना कष्ट करता हूं, कब मेरे कष्ट का अंत होगा। तो ऐसे अपने दैनंदिन जीवन से थका हुआ व्यक्ति जब विचार करता है तो सोचता है कि सामने विकल्प क्या है, व्हाट आर माय ऑप्शंस। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा ज्यादा और कष्ट करूं और चीजें इकट्ठा करूं, इकट्ठा कर कर फिर उसे ले आऊंगा शहर में या किसी बड़े बस्ती में और वहां पर उन्हें बेचूंगा, तो शायद जो है मेरी आमदनी इतनी हो जाए कि मुझे शहर में रहने के लिए, शहर के जितने कुछ आवश्यकताएं होती हैं, मुझे एक SSN नंबर मिल जाए शहर का। तो ऐसे विचार करके वो व्यक्ति ने सोचा कि आज मैं जब जाऊं जंगल में तो थोड़ा और मेहनत करता हूं। अब देखिए जंगल में उस समय कनेक्टिविटी इतना होता नहीं है, और आज भी शायद ना हो। जंगलों में कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि शहरों में कैसे होता है कि अगर यातायात में या आपके जो भी दिनचर्या होती है उसके लिए आवश्यकता हो तो आप तुरंत किसी को बुला सकते हो। जंगल में ऐसा नहीं होता, आप किसी को बुलाने जाओगे तो जो आएगा शायद आपको वो पसंद ना। तो जंगल की रीत जो है थोड़ी अलग होती है जंगलों की, और वहां पर आप चिल्ला किसी को बुला नहीं सकते हैं, आप अकेले होते हैं। साथ ही साथ शहर और गांव में ऐसा होता है कि आपके आस पड़ोसी कुछ होते हैं। जंगलों में आपके आस पड़ोसी जो होते हैं वो 80 लाख योनियों के होते हैं। 80 लाख योनि जानते हैं? कृमि कीटक, जिनको आप कभी कभी बग्स बोलकर भाग जाते हो, ऐसे लोग बड़े आबादी में रहते हैं जंगल में। रेंगने वाले प्राणी तो कभी कभी घर आपके यहाँ पर आते हैं ग्रास स्नेक के रूप में। तो ये सारे जंतुएं जो होते हैं, जीव जंतुएं जो होती हैं जंगल में होती हैं। तो जंगल में दिन के समय में भी अंधेरा हो सकता है, रात्रि के समय तो खूब अंधेरा होता है। इसे जो भी लोग जंगल में जाते हैं, और फिर बाकी तो इंटरनेट कनेक्टिविटी या सेल फोन कनेक्टिविटी तो उस समय होगा नहीं। अगर ये सारे कनेक्टिविटी होते तो इतने सारे जानवर कहां से दिखते हैं? आज जब हमारे पास इतना सब कुछ चल रहा है तो कहीं दिखते हैं जीव जंतु? सब छोड़कर भाग गए, खाली एक इंसान रह गया। तो ये सब नहीं थे क्योंकि वो बहुत सारे जीव जंतु हुआ करते थे। तो शाम होने के पहले जंगल छोड़कर बाहर निकलना और किसी बस्ती के आसपास रहना अत्यंत आवश्यक है। ये हर व्यक्ति जो आदिवासी होता है या जंगल जैसे प्रांतों में रहता है वो जानता है इस बात को। रात्रि में कभी भी विचरण नहीं करता वो, क्योंकि जानता है रात्रि में उसके पास विचरण करने के ना ही कोई जरिया है, कोई औजार है, कोई तरीका है, और ना ही उसके पास ऐसी चेतना है। रात के समय में हमारी चेतना ठीक से काम नहीं करती। वी आर नॉट इक्विप्ड टू डील विद डार्कनेस। इस व्यक्ति को अपने दैनंदिन जीवन की जो भी उसकी परेशानी थी उसकी वजह से मन में लालच आ गई। और आप तो जानते हैं लालच कितनी बड़ी बात है ना। कभी कभी लालच को हम एक अच्छा नाम देते हैं, उसको कहते हैं बेटर फ्यूचर।
थोड़ा सा डाइग्रेस करें हम आपको, जैसे अपने ज्ञान गंगा को फैलने दे, थोड़ा सा टेंजेंशियली चले जाए। बेटर फ्यूचर के बारे में एक कहानी सुना है आपको। एक गांव में एक धोबी रहा करता था। उस धोबी की एक बिटिया थी। वो बिटिया जो है 14-15 साल की हो चुकी थी। पुराने समय का पुराना जो है ना किस्सा है, पुराने समय की बात है। बिटिया 14-15 साल की हो गई थी, तो धोबी के मन में बात आ रही थी कि बिटिया की शादी कहीं ना हो जाए। धोबी है, शादी करनी है तो कुछ ना कुछ तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ जो है सारे अरेंजमेंट्स के लिए खर्चा जो भी हो उसका अरेंजमेंट। तो अपने गधे को लेकर वो हमेशा जाता था कहां पर, धोबी घाट। नदी जाना पड़ता था, उस समय की बात है, नदियों पे जाएंगे। नदी जाकर वहां पर कपड़े उपड़े जो धोकर वापस गधे पर लाद कर वो लेकर आता था। तो ये चिंता कर रहा था कि भाई बेटी की शादी है, कहीं ऐसी चर्चा करता था, कुछ भी उसके कोई भी उनसे मिलने आता था कि हाँ बेटिया बड़ी हो गई है। तो लोग भी पूछते थे कि भाई तुम देख रहे हो, तो बोला हाँ ध्यान है। जाए धोबी घाट, वापस आए। धोबी घाट जाते समय जब वो गधा जो है कपड़े उतार लेता था गधे के ऊपर से, तो फिर अपने काम पे लग जाता था कपड़े धोने के लिए नदी में उतर जाता था। वो गधा जो है फिर घास खाने लगता था धोबी घाट के बगल में। तो घास खाते हुए एक गधा मिल गया उसको। ये गधा अनएजुकेटेड गधा था, मतलब उसने किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं लिया हुआ। तो जो अनएजुकेटेड गधा है उसकी ओर देखता और कहता कि भाई साहब, हम रोज देखते हैं कि आप इतना भारी सामान अपने पीठ पर लाद कर यहाँ आते हो, फिर वापस उतना ही भारी सामान वापस लेकर जाते हो, तो आप आते कहां से हो, जाते कहां से हो, और इतना बोझा क्यों ढोते हो? तो उस गधे ने देखा और कहा कि मन ही मन सोचने लगा कि इस बुद्धू के साथ क्या बात करें, अनपढ़ गंवार गधा कहीं का, इसके साथ क्या बातचीत करना हमने। फिर भी बोला कि ठीक है, थोड़ा बहुत ज्ञान दे देते हैं भाई, मतलब हमारा कर्म धर्म है, पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा ज्ञान दे दे अनपढ़ को। हरे कृष्ण। तो उसने कहा देखो, मैं कोई तुम्हारी तरह कामचोर अज्ञानी नहीं हूं, मैं धोबी का गधा हूं। तो दूसरा गधा जो है थोड़ा सा उसके मन में संकोच आ गया, अरे बाप रे, ये तो धोबी का गधा है, शब्द सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है। धोबी का गधा, धोबी का गधा हूं। कहां से आते? मैं धोबी के घर से आता हूं, धोबी के घर वापस जाता हूं। बोझा क्यों लेकर आता हूं? तुम क्या समझोगे? इसके लिए बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, पता है कितना खून पसीना एक करना पड़ता है, तब बात समझ में आएगी कि बोझा क्यों ढोया जाता है। तो दूसरे गधे ने सोचा कि भाई बड़ा कुछ इसका कारण होगा, कोई आंसर होगा, इसका उत्तर होगा। तो वो सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको धोबी कुछ स्पेशल घास मंगवाता है विलायत से, क्योंकि उस गधे को लगा कि अंततोगत्वा व्यक्ति क्यों इतना कष्ट करता है। कष्ट अभी आप ही सोचिए, क्यों दिन अच्छा से राजशाही पिज्जा खाए ना, मतलब यही है ना कि आई हैव एमएक्स कार्ड प्लैटिनम। उसे होता क्या है कि जहां पर आदमी $50 का लाटे पी ले, आप जाकर $500 का पी सकते हैं, इसलिए तो आदमी लेता है। और कोई उद्देश्य बताइए कि जहां पर आसमान में उड़ते हुए इकोनॉमी थोड़ा सा उसे सीधे खाली बैठ कर आना पड़ता है, वहां पर आप बिजनेस क्लास में सोते हुए हैं, इतना ही है ना। तो अपना खाना सोना, इसके आगे तो हम और कोई उद्देश्य थोड़ी है। ये थोड़ी सोचते हैं कि पीएचडी कमाकर हम जो है अपना मुक्ति प्राप्त करेंगे, कि मुक्त होने के लिए जो है हम
ऐसी बात होती है। तो इस गधे को भी लगा, जो अनपढ़ गवार गधा था, उसे लगा कि भाई धोबी जो ऐसे अच्छा कुछ खाने को देता होगा। मैंने कहा कि आपको घास मिलता है अच्छा खाने के लिए, तुम क्या जानो। अरे जब मैं वापस जाता हूं तो खाने में जो मिलता है तुम क्या जानो। तो ये गधा सोचना कि भाई क्या हो सकता है, ऐसे कौन सी घास है खाने के लिए आदमी इतना बोझा ढोकर आए, बोझा लेकर जाए, जबकि मैं भी तो यहीं पर घास खाता हूं बिना कोई बोझा ढोए। अगर कोई मुझसे कहे कि तुम मेरे लिए 40 किलो उठाओ, 40 किलो उठाकर लेकर जाओ, वापस लेकर आओ, उसके लिए मैं तुम्हें रोज पिज्जा खिलाऊंगा, तो मैं सोचूं भाई रोटी खाकर ना 80 किलो का बोझा रोज उठाए, उससे मिले क्या, मुझे तो पिज्जा मिले खाली। तो रूखी सूखी रोटी खाकर ही जो है काम निकल सकता है। तो टेल मी समथिंग बेटर। एनीवेज, आसान होता है ना इन कपड़ों में किसी को भी ताना देना, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम होने के बाद आप देखेंगे मैं भी बैठ के पिज्जा ही खा रहा हूं कि स्वामी जी सबसे पहले आप ज्यादा खाएं। तो उसका क्षमा चाहते हैं, लेकिन ठीक है। तो इसने सोचा कि ठीक है, थोड़ा अपना ही बंधु है, जो भी है मुझे जो समझ में आ रहा थोड़ा उसे बता दे। तो उसने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि मुझे तो समझ में ना आए, खाने को कुछ ज्यादा ही मिलता होगा, लेकिन सोच लो बिना बोझा ढोए, इतना कष्ट के इस सारी धरती पर इतना घास पड़ा हुआ है और मैं इतने सालों से खाते आ रहा हूं, तो तुम इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? आई हैव अ बेटर फ्यूचर। ये धोबी के गधे ने उत्तर दिया, उज्जवल भविष्य है हमारा। अब तो अनपढ़ गवार गधा जो है उसके भी दोनों कान खड़े होंगे। उज्जवल भविष्य ये शब्द सुने तो सबके कान खड़े हो जाएंगे ना। ब्राइट फ्यूचर, बेटर फ्यूचर, उज्जवल भविष्य। तो वो गधा जो है तुरंत हाथ जोड़कर सामने बैठ गया। हाँ जी गुरु जी, बताएं, ज्ञान दें, क्या है आपका उज्जवल भविष्य? तो एक ऑल नोइंग स्माइल जब फेस पर आता है ना कि भाई तुम क्या जानो भैया, तो ऐसा गधे के चेहरे पर स्माइल आ गया। आप लोग इमेजिन कीजिए, ऐसा स्माइल देकर जो धोबी का गधा है वो बोलता है, कल रात के ही घटना बताते हैं तुम्हें, क्या है मेरा उज्जवल भविष्य। कल रात में जब वापस हम घर पहुंचे तो भूखा प्यासा धोबी जो है हाथ मुंह धोकर बैठ गया भोजन करने के लिए। उसकी बिटिया जो है, जो कितनी साल की, 14-15 साल की, उसकी बिटिया आती है, सामने रोटी और कुछ सब्जी रख देती है थाली में। तो कुछ कमी होगी सब्जी में, कुछ नमक कम हो गया होगा, जो भी हो गया होगा। तो धोबी को आ गया गुस्सा। धोबी ने कहा, कल से अगर तू सुधरी नहीं और कल से अगर तूने ठीक से खाना नहीं बनाया, आप तो देखिए कितनी जल्दी समझ जाते हैं। कल से अगर तुमने ठीक से खाना नहीं बनाया तो तुम्हारी शादी में इस गधे के साथ कर दूंगा। अब क्या बात है, गधा का भविष्य खुल गया। उस भविष्य के लिए गधा बोझा ढो रहा है कि 401 के डाले। जो हीरा भाई है, हरा भाई साहब तो अपना चेहरा दिखाएंगे। ये है बेटर फ्यूचर की कथा। तो विदुर जी आते हैं, फिर से महाभारत के समय काल में आ जाते हैं। विदुर जी और धृतराष्ट्र जी जो हैं सोच रहे हैं कि ठीक है विदुर जी कथा बताइए। तो कथा बताते हुए उन्हें बताया कि ये जो व्यक्ति है निषाद जाति का है, मतलब ट्राइबल है, वो जंगल में अपने बेटर फ्यूचर के लिए, उज्जवल भविष्य का विचार करते हुए उसने सोचा कि आज जंगल में थोड़ा ज्यादा समय बिताते हैं और भीतर तक जाते हैं
उसने जाते समय सब कुछ ठीक से प्लानिंग किया था कि इतना दूर जा रहे हैं, इतना समय लगेगा, लौट कर आएंगे तो ठीक सूर्यास्त के पूर्व जंगल से बाहर निकल जाएंगे। अब उसने फिजिक्स तो बेचारा पढ़ा नहीं था, फिजिक्स पढ़ा नहीं कि एनर्जी, अब ठीक है ज्यादा एक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कि जब आप कहीं पर एनर्जी यूज करते हो तो रिटर्न में उतना ही एनर्जी आपके पास नहीं रह जाता है, लेकिन सिस्टम में रह जाता है। आपके पास जो रह जाता है वो थोड़ा कम रहता है, सिस्टम को थोड़ा मिलता है, जिसको बोलते हैं लॉस। वो कैलकुलेशन नहीं कर पाया ना बेचारा कि लॉस ऑफ एनर्जी होगा, वापस लौटने में उसकी शक्ति जो है थोड़ी क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसका विचार नहीं किया उसने। हुआ क्या, अंधेरा हो गया, जंगल से बाहर निकल नहीं पाया। अंधेरे में घनघोर जंगल में बाहर निकल नहीं पा रहा है, बहुत भीतर है, मतलब एकदम जंगल के बीचों बीच नहीं है, लेकिन कहीं तो आउटर जो सेक्शन है जंगल से उसके भीतर है वो। अब अंधेरे में हाथ ऐसे करके चलने लगा। जिनके पास आंखें होती हैं ना, जब अचानक उनकी दृष्टि चली जाती है तो वो सबसे ज्यादा अपाहिज हो जाते हैं। लेकिन जो पहले से ही नेत्रहीन हो वो कभी ऐसी अपाहिजता को का अनुभव नहीं करता, कितना कि दृष्टि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जब अंधकार में आ जाए उसकी अपाहिज, उसका जो हेल्पलेसनेस है, निस्सहायता है, बहुत ही अधिक है। हाथ ऐसे करके चलने लगा, क्या हो क्या नहीं हो, सारे जितने भी मंत्र जैसे लोगों को याद आ जाते हैं ना कि अपने अपने अपब्रिंगिंग के हिसाब से, तो आप भी अपने हिसाब से सोच लीजिए कि उसने कहीं हनुमान चालीसा बोल रहा है तो कहीं विष्णु सहस्त्र नाम बोल रहा है तो कहीं यमस्तुति कर रहा है, जो भी उसका है करते हुए निकल रहा है। चलते चलते अचानक उसे दहाड़ सुनाई दी। दहाड़, दहाड़ समझ रहे हैं आप? दहाड़ सुनाई दी। जंगल में अगर आपको दहाड़ सुनाई दे तो क्या होता है, जो घटना घटती है, अगर आप शहर में हो ऐसे घटना घटने पर आपको क्लिनिक जाना पड़ता है। आपके सारे आंतड़ियां और आपका जितना भी इंटरनल ऑर्गन्स है सब स्टैंड स्टिल पर आ जाते हैं। घबरा गया। और उसके बाद क्या सेट इन हो गया, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जानते हैं आप, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है ना? कैसे नहीं जानेंगे, आप सब पढ़े लिखे हैं। फाइट करना तो दूर की बात है, किससे फाइट करे, उसका डर खुद, क्या फाइट करेगा वो। फ्लाइट, दौड़ने लगा। जंगल में कुछ ही समय पहले आंख होते हुए भी अंधकार में फंसा हुआ व्यक्ति जब दौड़े तो आपको पता है क्या होता है, कितने चीज जो है उसको काट दिए, कितने सारे कंकड़ उसके पैरों में लग रहे हैं, और फिर अचानक उसे मुक्ति का अनुभूति हो गया, मानो जैसे कि वो 7th डायमेंशनल स्पेस में चला गया। पता मतलब क्या हुआ, अचानक उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि जमीन थी ही नहीं। किसी बहुत ही प्राचीन सूखा हुआ जिसको लोगों ने त्याग दिया था, ऐसे कुएं में वो गिरने लगा। ये कहानी चल रही है, ठीक है ना? कौन सुना रहा है? विदुर सुना रहा है। किसको सुना रहा है? धृतराष्ट्र जी को सुना रहा है। धृतराष्ट्र जी को नींद नहीं आ रही है। अब आप लोगों को भी नींद नहीं आती होगी। अगर आप ये जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगर वो आपको दिखा दें तो फिर आपको पता चलेगा कि हम क्या देख रहे थे। आज से अभी से आधे पौने घंटे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा था, अब क्लाइमेक्स पर जब स्टोरी आ गया तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, वही बंद कर रहे हैं। नींद चली गई सबकी। तो क्या करें, टीआरपी बढ़ाने के लिए यहाँ पर समाप्त करें, कहें अगले सप्ताह फिर से देखिए। क्या किया जाए बताइए, स्पॉन्सरशिप ले लें आपसे।
जानना चाहते हैं कि आगे क्या हो रहा है, चलिए दक्षिणा डालिए। ऐसा तो कर नहीं सकते हम, क्योंकि आप लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। जब तक खाने को नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे, तो इसलिए कहानी को जितनी जल्दी हो सके कथा समाप्त करते हैं। तो गिर रहा है, और जब व्यक्ति गिरता है तो फिर अपना हाथ पैर मारने लगता है। गिरते हुए किसी एक चीज को उसने पकड़ लिया, फ्री फॉल में किसी चीज को पकड़ लिया, तो अचानक धाए से रुक गया। अब ना तो ऊपर ना नीचे, कहीं पर बीच में लटक रहा है उस कुएं में। ठीक है, अब पैर और इधर थोड़ा सा लगाने की कोशिश करे तो उसे पता चला कि वो किसी दीवार के साथ नहीं है, वो अभी भी बीचों बीच है, लेकिन उसके हाथ में कुछ तो है जिसे पकड़कर वो लटका हुआ है। ठीक है, अब दहाड़ फिर से सुनाई दे। ऊपर देखे तो अभी तक जंगल में अंधेरा हुआ है, लेकिन आसमान में थोड़ा सा उजाला है। जैसे क्षितिज में थोड़ा उजाला होता है ना सूर्यास्त के समय, तो थोड़ा उजाला है। तो वृक्षों के पत्तियों के बीच में जो थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश के सहारे उसने देखा कि ऊपर एक शरभ है। शरभ एक प्राचीन समय का प्राणी है। ऐसे मान्यता है कि उसके एक से अधिक सर हो सकते हैं, उसे कहते हैं शरभ। एक से अधिक सर और दो से अधिक या चार से अधिक उसके पैर। ये जो शरभ है ये छह मुखी शरभ है, और इसके 12 पैर है। 6 मुखी शरभ 12 पैर। और जब दहाड़ता है 6 के 6 मुखों से, जितना बचा कुछ पसीना था वो भी सूख गया, तो बेचारा और कहां से प्रोड्यूस करे पसीना। सारे उसके रोम रोम जो है ना सूख चुके हैं। अब उसने तो ये सोच लिया कि कुछ भी हो जाए ऊपर तो जाना नहीं, कि 6 मुंह पता नहीं कितने बार कितने हिस्सों में मुझे काट कर तोड़ देगा। अब उसकी इच्छा हुई कि थोड़ा देख तो ले कि कहाँ लटका हूं, नीचे कुछ रास्ता है या नहीं है। नीचे जब उसने देखने का प्रयास किया तो नीचे से उसे फणकार सुनाई दी। फणकार समझते हैं? फणकार सुनाई दी। फणकार सुनाई दी अर्थात क्या है नीचे? हाँ, ये व्यक्ति क्या है? जंगल का व्यक्ति है, तुरंत समझ गया है नीचे क्या है। अब जो थोड़ा सा धुंधला सा प्रकाश है वो कहीं ना कहीं टकराते हुए रिफ्लेक्ट होते हुए नीचे पड़ा। नीचे देखा कि काला सा भयंकर सांप, मतलब इतना भयंकर कि आदमी रात में भी ऐसा सांप न देखे डर के मारे, वैसा सांप। ऊपर शरभ, नीचे सांप। अब इसने क्या निर्णय लिया होगा सोचिए। त्रिशंकु बनना मैंने, त्रिशंकु। ना तो मैंने ऊपर जाना है ना नीचे गिरना है। जितनी भी शक्ति है, पैर भी ऊपर कर जो भी चीज था उसके ऊपर लटक गया। अब जिस चीज पर लटका था वो एक डाली थी। आर पार मध्य में, कुएं के मध्य में एक डाली जा, एक वाइन उस पर लटका हुआ है। अब उसने क्या सोचा कि जब तक कोई मुझे बचाने ना आए या परिस्थिति ना बदल जाए, यहां से मैं निकलना नहीं है। शांत, ऊपर भी आवाज ना जाए, नीचे भी आवाज ना जाए, कोई आहट ना हो, एकदम स्थिर हो गया, एकदम शांत। और जब शांत हो गया उस समय उसे कुछ कुतरने की आवाज है। कुतरना मतलब समझते हैं? निबलिंग। कभी जैसे कभी कभी आप कोई फल खाते हैं ना, तो एक बार ना करके इसको ऐसे जब खाते हैं तो जो आवाज निकलता है ना, खर 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 करके, उसे कहते हैं कुतरना। अब ये आवाज जो है उसके दाहिने कान में भी है, बाएं कान में भी है। वो सोचे ये क्या है, तो दाहिनी तरफ देखे तो उसे दिखा एक चूहा। वो चूहा क्या कर रहा था?
जहां तक उसे दिखाई दे रही है वो डाली जा रही है, उसके हाथ के पकड़ से दूर उस डाली को वहां पर कुतर रहा है, निबल कर रहा है चूहा। और ये चूहा खाली उसकी आंखें दिखाई दे रही क्योंकि उसका रंग है बड़ा काला, काले रंग का चूहा है, उसके दांत और उसकी आंख खाली दिखाई दे रही है। अब ये भाई साहब डर गए, लेकिन बाएं कान से भी आवाज आ रही कुतरने की, उधर देखे तो वहां पर भी एक चूहा। ये चूहा इसी का भाई है लेकिन एल्बिनो है, सफेद रंग, सफेद रंग का चूहा यहां से कुतर रहा है, काले रंग का चूहा यहां से कुतर रहा है। अब तो भाई साहब की हालत और खराब हो गई। जो जाप करना शुरू किया, उस भगवान को याद करना शुरू किया कि अगर वैसे याद करने से भगवान मिल जाए तो जरूर मिल जाते उसे, लेकिन अभी तक कथा में भगवान मिले नहीं, लेकिन वो याद जरूर कर रहा है भगवान को। क्योंकि जब किसी के पास, क्या कहते हैं, जब कोई और आसरा नहीं रह जाता तो व्यक्ति क्या करता है, देख तू ही है। आज तक समझ में नहीं आया कि ऊपर क्यों दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि आसमान खाली ऊपर है, नीचे। अरे भूगोल शास्त्र जानते हैं आप लोग, अंतरिक्ष चारों ओर है ना, फिर भी आज तक ये हमारा जो जेनेटिक एक ट्रांसमिशन हुआ है वो बदला क्यों नहीं? ऊपर वाला बचाएगा। अरे ऊपर वाला नीचे भी तो ठीक हो। पकड़ा हुआ बेचारा भगवान का स्मरण कर रहा है। विदुर जी कथा सुनाते सुनाते चुप हो गए। धृतराज ने कहा दिस इज नॉट करेक्ट, आगे क्या हुआ बताओ। विदुर जी ने कहा कि वो छटपटाने लगा। भाई छटपटाएगा ये कि चूहा भाग 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 ऐसे छटपटाने लगा। अब जब छटपटाने लगा तो ऐसा हुआ जैसे कि सैकड़ों जंतुओं ने उसके ऊपर आक्रमण करके उसे काट लिया। हुआ ये कि जब वो छटपटा रहा था तो वहां पर एक मधुमक्खी का छत्ता था, छत्ते से वो डाली टकरा गई और बड़े प्रेम से सारे मधुमक्खियां उनके पास आ गई। हेलो जी कैसे हैं आप, हमें परेशान कर रहे तो थोड़ी छोड़ेंगे हम आपको, जैसे करनी वैसे भरनी। सारे मधुमक्खियों ने उसे काटना शुरू कर दिया। हाय भाई साहब जो है ना, फूले ना समय फूल गए पूरे ऐसा। अब फिर भी छटपटा रहे हैं क्योंकि एक तो मधुमक्खियां काट रही हैं और फिर बगल से चूहे तो अभी भी कुतर रहे हैं ना। छटपटा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। मुंह खुला हुआ है, कभी कभी चिल्लाते हुए जीभ पूरा बाहर निकालकर पूरा मुंह खोलकर बचाओ बचाओ ऐसे चिल्लाते हैं तो कुछ बहुत ही स्वादिष्ट उनकी जिह्वा पर गिरता है, बचाओ। क्या ये अब हुआ ऐसे कि मधुमक्खी का छत्ता जो है ना वो फैला हुआ था ऊपर तक, और जब यहां से वो हिला तो हिलने की वजह से ऊपर से एक मधु का बूंद जो है, मध का बूंद, अ ड्रॉप ऑफ हनी फॉल्स ऑन हिज टंग, उसके जिह्वा पर गिर गया। अब क्या कहने, वो स्वाद एकदम माँ की याद आ गई उसे, घर का खाना याद आ गया उसे, बिल्कुल ऑर्गेनिक झांझी, ऑर्गेनिक हनी, 100% प्योर। विश्वास नहीं तो उससे पूछिए, वो गारंटी देगा 100% प्योर हनी। ऊपर देखे तो उसी धुंधले धुंधले प्रकाश में, रोशनी में उसे दिखाई देता है मधुमक्खी के छत्ते से और एक बूंद अभी टपकने ही वाला है। धीरे धीरे वो बूंद बन रहा है, बड़ा हो रहा है, टपकने वाला। चूहा कौन क्या सब भूल गया। मधुमक्खियों ने अभी अभी उसे इतने डंक मारे हैं, सब भूल गया। सारा ध्यान उसके चला गया कि यही मेरे हरे भाई हैं,
यही जो है मेरे जीवन का आनंद है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि और एक बूंद गिर जाए मेरे जीवन पर। धृतराष्ट्र जी इतने ध्यान से सुन रहे, जितने ध्यान से आप लोग सब सुन रहे हैं। बोले विदुर ये क्या बात हुई, वो कैसे भूल सकता है? विदुर जी ने कहा हाँ वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कैसे भूल सकते हो? आप कैसे भूल सकते हो? और अगर आप भूल सकते हो तो वो क्यों नहीं भूल सकता? उसने क्या कमी है? आपके जैसे ही तो वो इंसान है। बाय दिस रेसिज्म, ये भेदभाव क्यों? विदुर जी ने पूछा, अगर आप भूल सकते हो तो वो क्यों नहीं भूल सकता है? तब धृतराष्ट्र जी थोड़े चौंक गए, मतलब क्या है? बोले भैया ये आपकी कहानी है। कैसे? आप ही तो वैसे ही अंधे हो, इतना ज्ञान मिलने के बाद भी लालच की वजह से आप इस संसार के लोभ जगत में भीतर ही भीतर घुसते जा रहे हो और फिर ऐसे फंस जाते हो। आप कैसे फंस गए विदुर? आपके सर के ऊपर 6 ऋतुओं का, 6 ऋतु जानते हैं आप लोग? ऋतु, सीजन्स, 6 ऋतु होते हैं ना? होते कि नहीं होते? ठीक है। 6 ऋतुओं का और 12 महीनों का जो शरब बैठा हुआ है, जो दहाड़ते रहता है आपके ऊपर, उसको आप देखकर भी अनदेखा कर देते हो। और नीचे काल सर्प के रूप में जो मृत्यु बैठी हुई कि आज आए कि कल डसे आपको बैठी हुई है, उसको आप अनदेखा कर देते हो। और रोज सूर्योदय और सूर्यास्त के रूप में दिन और रात आपके पास आते हैं, जो आपका लाइफ लाइन जिसे कहते हैं, उसे कुतर रहे हैं, आप उसे अनदेखा कर देते हो। और फिर ये छोटी मोटी चिंताएं जो आती हैं कि भाई हमारा कुरियर वाला आया नहीं, फेडेक्स पहुंचा नहीं, शादी का रिश्ता आया कि नहीं आया, जॉब प्रमोशन में हमारे खिलाफ कौन है नहीं है, कौन सी टीम काम कर रही नहीं काम कर रही, जीसी आया कि नहीं आया, टैक्सेस बढ़े कि नहीं बढ़े। ये जो छोटी मोटी चिंताएं होती हैं, जो मधुमक्खी की तरह आपको हमेशा डंक मारते रहती हैं, उसके बीचों बीच एक क्या मधु का आपको बूंद मिल जाता। मेरा बच्चा, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरा ये, मेरा वो, मेरी गाड़ी, मेरा कार, आइए ये देखिए नई नई गाड़ी है, मस्त है ना एकदम। वो एक जो बूंद ऐसे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद जो एक बूंद टपकता है, भैया आपके सारे शराब और सांप और आपके इतने सारे चूहे सब गायब हो जाते हैं। दिस इज लाइफ, दिस इज अ पर्पस ऑफ। उसके ऊपर फिलॉसफी लिखी जाती है भाई, कितने बड़े बड़े आप लोग सिद्धांत आपको आपके सामने रखा जाता है। और इतना ही नहीं, 2 बूंद के बीच में हमें समय भी मिल जाता है कि इन सब ये सारे जो अस्तित्व हो उसको नकारने के लिए हम अपना एक सिद्धांत निकालें, नास्तिकवाद। अलग अलग स्वरूप में निकालते हैं, 20% नास्तिक, 80% आस्तिक, एग्नोस्टिक, या फिर कहीं बीच में ऐसे त्रिशंकु की तरह। आई एम स्टिल डिसाइडिंग। लास्ट ईयर और उसके बाद ऐसी घटना हुई, वेयर इज गॉड, आई डोंट बिलीव, तो दिस ईयर, बट नेक्स्ट ईयर आई कुड अगेन कम बैक। तो ये 2 बूंद के बीच में हमें इतना समय भी मिल जाता है कि इस सत्य को काटने के लिए, ठुकराने के लिए हम सिद्धांत भी प्रकट कर देते हैं, लेकिन इससे जीवन का सत्य तो बदलता नहीं। अगर हम यह विचार ना करें कि मृत्यु के बाद क्या होगा या मृत्यु क्यों होता, कम से कम इतना तो विचार कीजिए कि भाई जन्म लेने में हमारा क्या हाथ था। कभी कभी लोग सोचते हैं कि क्यों इंडिया में मैंने जन्म लिया, यूएस में नहीं जन्म लिया। उसी को थोड़ा आगे, उस स्तर को थोड़ा आगे बढ़ाइए। किसने जबरदस्ती कर दी आपके साथ? और ये जबरदस्ती मेरे साथ हो गई, इसके लिए कर्म सिद्धांत को मानकर आप बाकी चीजों को नकार दो, तो ये सही बात नहीं है ना, है कि नहीं? We cannot choose what we like.
एंड डिसरिगार्ड व्हाट वी डोंट वांट, नहीं हो सकता है ना। स्पेशली अगर पूरा पैकेज आना है तो उसमें चूज नहीं कर सकते। एक बार एक व्यक्ति को हमारे यहाँ ना एक बार क्या हुआ, पुआ बना गया, मालपुआ, मालपुआ जानते हैं, ठीक है, केक बनाएगी, केक बनाया गया, सबको बांटा गया। दिखने में इतना मधुर दिख रहा था ना, मतलब इतना स्वादिष्ट दिख रहा था। लोग जो है, जो बड़े ही स्थिर पुरुष भी थे ना, वो भी उस दिन, मराठी में एक शब्द है उसको बोलते हैं हावरट। हावरट शब्द, शब्द जिस प्रकार से कहा गया होगा आप लोग समझ गए होंगे कि उसका अर्थ क्या निकल सकता है। लालची तो ये शब्द है। मतलब जो बहुत ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है ना, वो भी चटोरा बन जाए, ऐसा केक था वो। हाथ में आते ही सबसे पहले जो सबसे ज्यादा चटोरा था उसने खाया, खाते ही चेहरा जो उसका बिगड़ गया, हाय हाय हाय, ऐसे लगा कि जैसे कि उसे स्वर्गलोक से किसी ने बाहर धकेल दिया हो। क्या है, उसे विश्वास नहीं हुआ, वो किसी से कुछ बोल नहीं पाया। पता है उसने क्या किया, केक था ना हाथ में, तो यहां से उसने काटा तो उसने सोचा कि यहां पर गलती हो गई, उसने उल्टा किया, वहां का हिस्सा खाया, और वैसे ही विकृत उसके चेहरे पर जो विकृति आई ना, मतलब जब चेहरा बिगड़ गया उसका, उसे इतना खराब लग रहा था, लेकिन फिर भी जितना सुंदर वो केक दिख रहा था, उसे लग रहा था कि मुझ में कोई गलती है। उसने दूसरा एक पीस उठाया और उसको खाया। 3 बार चखने के बाद उसे विश्वास हुआ कि केक में किसी ने चीनी की जगह नमक डाला हुआ है। विश्वास ही ना उस व्यक्ति को। बात समझ में आ रहा है कि कितने भी लात पड़े, कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि अगली लात जो है इतनी जोर से नहीं पड़ेगी। There is happiness along with distress, you know. Everything has 2 sides. अच्छी बात है, सिद्धांत निकालते रहिए। सत्य क्या है? सत्य यह है, 2 चूहे बैठे हुए हैं, सत्य यह मधुमक्खियां हैं, सत्य यह है कि ऊपर शरब है, नीचे सांप है, और हम फंस गए हैं यहां पर। सत्य ये। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि विदुर जी बात तो सही कह रहे हो, ये बात बहुत बार हमने सुनी है, इसके ऊपर मनन भी करते हैं। देखिए धृतराष्ट्र है ना, बड़े ज्ञानी है, विदुषी व्यक्ति है, मतलब नॉलेजेबल, अध्ययन बहुत है उनका, श्रवण बहुत किया हुआ है, इसलिए अध्ययन बहुत है। शायद ब्रेल भी सीखा होगा तो पढ़ा भी होगा, बट बेसिकली इट्स नॉट दैट कि उस समय लोग जो हैं उनके पास, वी डोंट नो कि उनके पास क्या क्या टूल्स थे, हमें नहीं पता है। टीवी सीरियल देखकर नहीं समझना चाहिए हमें कि उनके पास टूल्स नहीं है, कि धृतराष्ट्र ऐसे देखकर ओ ये भीम है, ये टीवी सीरियल में दिखाते हैं। ये राजा है, ऐसे व्यक्ति को सिंहासन पर बिठा रहे हैं, तो उस व्यक्ति के पास क्या टूल्स होंगे, कौन कौन से उसके पास, कैसे उसको प्रशिक्षित किया जाएगा, थोड़ा विचार करना चाहिए। तो एनीवेज बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, विदुषी व्यक्ति है, यह है धृतराष्ट्र जी। तो बात यह उनको बिल्कुल समझ में आती है, हमेशा समझ में आती है। विदुर जी से वो क्या कहते हैं, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है समझना। वो कहते हैं विदुर मैं समझ रहा हूं कि ये जो बंधन है ना, जो ये अंध प्रेम है, मैं जानता हूं कि ये मेरा दुर्योधन के लिए अंधा प्रेम है, लेकिन करूं क्या, मैं क्या करूं, आई एम नॉट एबल टू गिव इट अप, मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा। तुम्हारी बातें सब समझ में आ रही है, मैं जानता हूं मुझे छोड़ना चाहिए, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये मेरी समस्या है। कितना ऑनेस्ट व्यक्ति है ना। एक्सेप्टिंग दैट आई हैव अ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग दैट प्रॉब्लम। कितने बार आपने सुना है, लेकिन महाभारत में तो ऐसे देखने को नहीं मिलता ना। तो क्या करें हम, महाभारत से कुछ और सीखें या आजकल के जो मॉडर्न एज गुरुज हैं उनके इस तत्व को हम स्वीकार लें? मॉडर्न एज गुरुज के तत्व हम स्वीकार रहे हैं। एक्सेप्टिंग दैट आई एम इम्परफेक्ट इज द रोड मैप टू
लविंग योरसेल्फ, हाय हाय। पहले समस्या में हम ये उत्पन्न करें कि हम परफेक्ट हैं, उसके बाद अपने आप को जाने कि हम इम्परफेक्ट हैं, एंड दैट विल लीड मी टू बीइंग अ होलसम पर्सन। क्या सिद्धांत, वाह वाह जी, वाह वाह, धन्यवाद। तो मूल प्रश्न ये कि हम इम्परफेक्ट क्यों हैं? भाई आपने बता दिया कि हम इम्परफेक्ट हैं, therefore we should accept being imperfect। अब ये आप बताइए कि ये किसने तय कर दिया कि हम इम्परफेक्ट हैं? ये कोई नहीं पूछता। ये मॉडर्न एज गुरुज ये प्रश्न आपके सामने रखेंगे नहीं, और हम भी उनके मॉडर्न एज डिसाइपल्स की तरह इसके बारे में विचार करेंगे नहीं। और इस प्रकार से इस पूरा जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रहा है ना, शब्दों का कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चलते रहता है। बिल्कुल, इट इज हेल्पफुल। नोइंग दैट आई हैव सर्टेन लिमिटेशंस इज डेफिनेटली हेल्पफुल। बियॉन्ड दैट इज अनदर अंडरस्टैंडिंग टू। और वो आपको कहीं पर भी दुनिया भर में आपको उसके बारे में चर्चा होते हुए नहीं दिखेगी, सिवाय इसको हम कहते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति। They raised these questions and they sought answers to these questions. Those very questions, those very answers that we relegate to being mythology. Mythology के नाम पर इन सारे चीजों को झाड़कर अंदर डाल दिया गया है। आज हम झगड़ा कर रहे हैं सिर्फ ये बात समझाने के लिए कि माइथोलॉजी नहीं है, तब जाकर कहीं अगर इफ वी कैन चेंज द कोर्स ऑफ द रिवर, तब जाकर कहीं हम एक्चुअल मुद्दे पर चर्चा कर पाएंगे कि व्हाई इज इट लाइक दैट। देख रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि द बर्डन ऑफ, क्या वो फ्रेज, द बर्डन ऑफ प्रूफ, burden of proof is on us to prove that this is not mythology that we are dealing with. तो कहां जाकर हमें टाइम एनर्जी बचेगा कि हम एक्चुअल कि क्यों हमें बनाया गया है ऐसा, जबरदस्ती क्यों? Why was I not born here and born there? और फिर कोई ऐसे मॉडर्न एज गुरु आगे बोले that is because of the law of karma। हमको लगता है क्या बड़ी बात, अरे वाह I got the answer, law of karma। कोई ये नहीं पूछता who made the law of karma। हमारी प्राचीन संस्कृति में इसके ऊपर चर्चा होती है। That is why we deal with the most difficult of questions, inquiries, we deal with it। हमें शर्म नहीं आती है, ना ही झिझक होती है, ना ही कोई इनसिक्योरिटी है इसके साथ डील करने में, because we are really honest, we face whatever is the truth। जो सत्य सामने आएगा उसको हम देखेंगे, स्वीकारेंगे। जैसा चेहरा आईना दिखाएगा हम देखेंगे, समझेंगे, सुधरेंगे। If a Mahabharata is not just about a war, do you think it is just about a war? It is not। So, अगर ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो पढ़िए, स्पष्ट क्लियर दिया गया, किसी से छुपाया नहीं गया। उसके लिए आपको 4 सोमवार 15 मंगलवार करने की आवश्यकता नहीं है। करना चाहते तो कीजिए, इट्स नॉट रॉन्ग टू डू दैट। उसके लिए आपको सर का मुंडन करवाना या आरती के लिए 5 दीप लगाना है कि 7 दिया लगाना है, इसकी आवश्यकता नहीं है। करते हैं तो गलत नहीं, किंतु प्लीज 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 फेस द ट्रुथ। लिपापोती ट्रुथ मत स्वीकारिए। लिपापोती ट्रुथ जानते, व्हाइट वॉश ट्रुथ नहीं चाहिए हमें। व्हाइट वॉश बिकॉज ऑफ आवर ओन इनसिक्योरिटीज, कि भाई अगर ये ज्ञान स्वीकार लेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी आइसक्रीम चली जाएगी। क्या ऐसा तो नहीं कि फिर कल से हमें जो है लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, या बाहर खाना हमें छोड़ना पड़ेगा। ये सारे इनसिक्योरिटीज जो होते हैं ना, आर दिस इनसिक्योरिटीज रियली वर्थ नोइंग व्हाई वी आर हु वी आर? नहीं ना।
तो सिर्फ गाना गाकर फायदा नहीं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती, तो क्या करें? वो तो बह रही है, बहती जा रही है, आप क्या कर रहे हो? उसको प्रदूषित कर रहे हो। I'm proud to be Indian because our river Ganga, do you know? It is never ever contaminated. अच्छा जी, विज्ञान पढ़ा हुआ है तो हाँ भाई, कंटेमिनेंट्स हैं उसमें। खाली इतना है कि उसके जो क्वालिटी है बाकी सारे नदियों से थोड़े अलग है, क्योंकि there are some anti-contaminating agents in it. तो सर्टेन ऐसा नहीं कि उनको प्रदूषित नहीं कर सकते। हमें इतनी शक्ति है, हम किसी भी चीज को प्रदूषित कर सकते हैं। अपने आप को कर लिए तो फिर किसी भी और योनि में, किसी भी और स्पीशी में इतनी शक्ति नहीं है। इस पूरे दुनिया के जितने भी और लिविंग एंटिटीज है ना, किसी ने गंगा को प्रदूषित नहीं किया। क्या हम लोग कानपुर पे बस गए या यहाँ पर अमेज़न को या जो भी वाटर टेबल है उसको क्या मस्त तरीके से हमने इसको कंटेमिनेट करना शुरू किया। मोस्ट जिसको कहते हैं ना hypocrites, the biggest and only hypocrites on this planet are humans. लिपापोती करके अपने आप को धार्मिक, अपने आप को रिलीजियस, अपने आप को पायस, अपने आप को फ्रेंड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस एंड दैट कह देते हैं, बट दे आर द नो अदर एनिमल इज अ हिपोक्रेट, नो अदर इंसेक्ट इज अ हिपोक्रेट। ह्यूमंस आर। क्यों? क्योंकि जो इंटेलिजेंस हमें दिया गया, जो बुद्धि दी गई है, उसको हम लोग उन चीजों में लगाते हैं जो हमको हिपोक्रेट्स बनने में, हमको दोगला बनने में प्रोत्साहित करते हैं, हमको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। So we have to stop doing that. Read the Mahabharata, face the truth, and try to make some sense of this life that we have. इसको आप मानवीय जीवन कहिए, इसको आप ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ कहिए, जो भी कहिए, make some sense of this life that we have. What is, छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपके लिए लाइफ क्या है? What is life for each one of you? आप लोग जहां पर बैठे हैं ना, that space is your life. मैं यहां पर बैठा हूं चेयर पर, कहीं ना कहीं तो है आई एम गेटिंग सम इम्पैक्ट, पैरों में कहीं ना कहीं दबाव हो रहा है, तो ऐसे हिलना पड़ता है, वैसे हिलना पड़ता है। यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड, कितना भी आप ज्ञान दे दो, यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, आई विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, सो यू हैव टू फाइंड योर एग्जिस्टेंस इन द स्पेस दैट यू आर। एंड देयरफॉर हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि आप जहां पर हो वहीं पर आपको ज्ञान प्रकाश हो सकता है। लेकिन कैसे होए? पहले अपना आइडेंटिटी तो समझे। जिस स्पेस पर हम बैठे हैं ना, जिसके ऊपर बैठकर वो स्पेस नीचे से गर्म हो रहा है, उसके बारे में भी विचार नहीं करते। द मोस्ट वी थिंक ऑफ इज हाउ कैन आई बी कंफर्टेबल इन दिस स्पेस। और जब हम आई सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि पार्ट ऑफ माई बॉडी, जो मेरे शरीर का हिस्सा उस क्षेत्र को स्पर्श कर रहा है, वहीं तक हमारी बुद्धि चलती है, वहीं तक बुद्धि चलती है। 2-3 दिन से हम न्यूटन जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमारी बुद्धि कितनी चलती है पता है? हमारी बुद्धि इतनी चलती है कि सेब गिर गया तो खा लो ना, इसके पहले कि कोई और खा ले, खा लो तुम। ये कौन सा ग्रह आकर्षण शक्ति और क्या ये क्या क्या क्या, खा लो। अब इक्वेटर पर उसका अलग है, पोल्स पर अलग है, मून का ग्रेविटेशनल पुल अलग है, सन का अलग है, मरकुरी का अलग हो सकता है। क्या करना है? बात सही है क्या? बट इट एग्जिस्ट, ये चीजें हैं। तो जस्ट बिकॉज इट डजंट फिट इनटू आवर सिनेरियो ऑफ बीइंग कंफर्टेबल डजंट मीन दैट वी शुड नॉट इंक्वायर अबाउट व्हाट इज हमारा अस्तित्व क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई एग्जिस्ट। और इसके ऊपर फिर बहुत चर्चा हो सकती है। संक्षिप्त में कहा जाए तो फिर यहां से चर्चा शुरू होती है कि भाई आप शरीरों की आत्मा हो, है ना। तो इसलिए हमारे शास्त्र में इतने सुंदर सुंदर अलग अलग उपमाएं, कथाएं, दंत कथाएं, मार्मिक कथाएं, या बहुत ही
प्रासंगिक कथाएं बताई जाती हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से जिस जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट हो उसके माध्यम से आप हम हैं कौन, ये कोई मूवी का टाइटल नहीं है, हम आपके हैं कौन नहीं, हम हैं कौन अर्थात यहाँ इस समय जहां पर हम बैठे हैं हम कौन है, क्योंकि दिस स्पेस इज अफेक्टिंग मी। ये कुर्सी आज अभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज एज गुड एज माई सेल्फ। इस कुर्सी में कुछ भी अदल बदल हो जाए आई विल बी अफेक्टेड। दिस इज हाउ स्पेस अफेक्ट्स मी। समझ रहे हैं, ये कुर्सी थोड़े समय के बाद सख्त लगने लगती है, द कुशन, सो दिस नेवर चेंजेस इट्स एग्जिस्टेंस, आई गेट अफेक्टेड बाय इट। आप लोगों को कोई इफेक्ट नहीं होगा इस कुर्सी से। व्हाई इज दैट? Why is that you are not affected by my situation? I am not affected by your। आपकी परिस्थिति से मेरे परिस्थिति पर कोई अंतर नहीं होता। यही तो क्षेत्र ज्ञान है, यही तो 13वां अध्याय भगवत गीता का। सिंपल वर्ड्स में उसको अगर समझना चाहें, उसको रट लीजिए आप, रट कर हमने उसको रट लिया, रोज सुबह करते हैं, रोज दोपहर को करते हैं, रोज, वो तो तोता भी करेगा, तोता भी कर लेगा वो। और कुछ लोग तो इतने पंडित हो चुके हैं कि अपना रेसिटेशन रिकॉर्ड करके खाली सुनते हैं, अब उच्चारण भी नहीं करना हमने, क्या पता अगली बार सही उच्चारण करे ना करे, रिकॉर्ड करके सुबह दोपहर शाम सुनते हैं जी, सुनते हैं। तो इट इज वेरी, बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू बी प्रेजेंट। जो आपका अस्तित्व है वो वर्तमान में है, ना ही भूत में है ना भविष्य में है। लेकिन अभी का वर्तमान बहुत जल्दी भूत बन जाएगा और आपका भविष्य इतने जल्दी आपके सामने आ जाएगा कि उसके लिए आप तैयार नहीं होंगे शायद। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज काल, समय। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी, ठीक है। तो प्रार्थना हमारी यही है कि थोड़ा सा आप इन सारे चीजों के बारे में अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा और गहराई में सोचें, और नहीं सोचें, कभी इतना ज्यादा नहीं सोच पाए तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। इतना हमारे पास सुंदर धरोहर है। दिस इज आवर हेरिटेज, आवर लेगेसी, द लेगेसी दैट वी हैव रिसीव्ड, द हेरिटेज दैट वी हैव। थोड़ा सा इसके बारे में समय देकर विचार कीजिए, जितना हो सके उतना। तो रुके यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। नहीं, हमने कहा भैया, धृतराष्ट्र बनने के लिए भी तो उतना ज्ञानी बनना पड़ेगा ना। जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाए, वो अपना आत्म परीक्षण कर सके, वो भी तो श्रेष्ठ व्यक्ति है ना। शायद So if anyone has any question, If anyone has any questions, you can ask. I may not get the chance to ask questions. Any questions? अगर कुछ भी हो, आपको कुछ पूछना हो किसी भी संदर्भ में, anything that has been on your mind and you're like, okay, पूछ लें कि भाई काला कुत्ता भौंकता है तो क्यों नहीं उसकी तरफ देखना, ऐसा भी कुछ होगा तो पूछिए, उत्तर आए हमें तो हम बता देंगे। So प्रभु जी वो जो लटक रहा है, जो बी का ड्रॉप ले रहा है, वो सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेगा? There might be some process, right? क्योंकि अब तो वो अटक गया है, यानी तो जा रहा है, एंजॉय कर रहा है, यहाँ से ये काट रहा है, यहाँ से ये काट रहा है, नीचे सब है, सब समझ गया सिनेरियो, तो यहाँ से निकलना कैसे है? वो तो पहले ही पता था ना उसको कि जंगल में आप ज्यादा देर तक रुकोगे तो बहुत सारे संकट आ सकते हैं। अज्ञानी व्यक्ति थोड़ी था, तो रोज जंगल में जाता था, रोज जंगल से बाहर आता था, उसे पता है समय कितना अंदर रहना चाहिए, कहाँ तक भीतर जाना चाहिए, वहां पर कौन कौन है, सब पता है।
शायद उसने कहीं पर प्रवचन भी सुना होगा, लालच बुरी बला है, उसने उसका प्रिंट आउट निकाल कर घर में लगाया भी होगा, रोज सुबह उठकर देखता भी होगा, संभव है। Sooner is better. द ओनली आंसर टू योर क्वेश्चन इज, आपके प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है, वो है ज्ञान। जस्ट टू बी नॉलेजेबल। ज्ञान आपको समझाता है कि आपकी दिशा कहाँ होनी चाहिए। ज्ञान ना हो तो दिशा समझ में नहीं आती, मार्ग समझ में नहीं आता। तो बी इन नॉलेज। Knowledge means like which knowledge? What we are getting nowadays is this Kalinga Yuga or spiritual knowledge? ज्ञान एक ही है। ज्ञान यह है कि आप कौन है, उसके हिसाब से आपने कर्म करने। अगर आप अपने आप को इंडियन सिटीजन समझ रहे हो तो आप उसकी तरह कर्म करोगे। अगर आप यूएस सिटीजन समझ रहे हो तो आप उसकी तरह अपनी ड्यूटीज निभाओगे, है ना। तो हम कौन है इसका ज्ञान होना। आप कोई भी सिटीजन हो, ये बात तो बदलती नहीं कि आप ह्यूमन बीइंग हो ना। तो कुत्ते बिल्ली की तरह तो थोड़ी काले करेंगे ना, आई एम यूएस सिटीजन, लेट मी लैप अप माई मिल्क, ऐसा तो करेगा नहीं ना। उसे पता है कि दूध कैसे पीना है, ह्यूमन बीइंग है, दूध कैसे पीते हैं हम, या पानी कैसे पीते हैं, पता है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट डज नॉट चेंज विद सर्टेन डेजिग्नेशंस। अगर डेजिग्नेशन बदलता है लेकिन फिर भी हमारा एक अस्तित्व होता है जो नहीं बदलता है। तो वो कौन सा अस्तित्व है जो किसी भी डेजिग्नेशन से, किसी भी उपाधि से ना बदले, उसके बारे में विचार करना है कि नहीं। प्रभु जी, तो वो नॉलेज उस सिचुएशन में अटकने से पहले हो तो बेटर है, सर अटकने के बाद कुछ नहीं कर सकते। अब ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो नॉलेज ले ले। कोई भी बच्चा ज्ञानी होता है जिसके पास अपने पास स्वयं क्षमता नहीं होती है, उसके पास उसके खुद के एबिलिटीज नहीं होते हैं, उसको वहां तक पहुंचाने का काम किसका होता है। जो भी उनकी जिम्मेदारी ले, तो एक दूसरे की जिम्मेदारी लीजिए। पति पत्नी की जिम्मेदारी ले, पति पत्नी की जिम्मेदारी ले, माँ बाप बच्चों की जिम्मेदारी ले, बड़े बच्चे माँ बाप की जिम्मेदारी ले। जो भी आप अपने घर में अगर आपने कुछ पेट्स रखे हुए, प्राणी रखे हुए, तो उनकी जिम्मेदारी ले। आपके आसपास कुछ वृक्ष, पर्यावरण जो भी है, उसकी जिम्मेदारी आप लें। इतना मुश्किल थोड़ी है। बट धृतराष्ट्र इतने विदुर के साथ थे, विदुर इतने इंटेलिजेंट थे, इतने स्मार्ट थे, इतने नॉलेजेबल थे, और महाभारत के एंड तक धृतराष्ट्र का जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज नहीं हुआ, राइट? आई मीन he kept seeing everything from the same lens that he started with. At least that's how I perceive it. So even though knowledge is present, doesn't mean we can really imbibe it in our lives, right? That's okay. How I perceive like Dhritarashtra. Like he had everything in his era, in his reach, but he couldn't. Okay. Isn't that like for most of us, the knowledge होते हुए भी अगर हम imbibe ही नहीं कर सकते, it's hard that I can really take somebody else's responsibility. जब मेरे अंदर ही वो चीज नहीं आ रही, तो I can't give it to somebody else. Okay. So my question is like, is there any way that somebody who is so blind, I don't know if Dhritarashtra was really physically blind. I feel like his blind persona is depicting his blindness to knowledge. All the access that he had to knowledge, he would not take it. And most of us are like that, right? सब कुछ होते हुए भी हमें नहीं दिखता, हम नहीं करते, right? So what's the alternative? Like, how can we prevent ourselves from being so blind? Thank you for your question. There are two ways to approach this. पहला ये है कि अगर हम इस प्रसंग में, in this entire episode, अगर खाली हम धृतराष्ट्र की तरफ ध्यान दें और विदुर की तरफ ध्यान न दें, तो नाइंसाफी होगी ना. It's not appropriate because Vidur is not someone who's come from a haloed world. ऐसे कहीं ऊपर से विमान में नहीं आए. He also existed during the time of Dhritarashtra. So if he could do it,
there's a possibility that we can also do it. Correct? So if अगर हम अपने आप को धृतराष्ट्र के साथ हमेशा आइडेंटिफाई करेंगे तो शायद आंसर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इफ वी से कि ओके विदुर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, सो धृतराष्ट्र के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो विदुर जैसे बन जाए, कि विदुर मस्ट हैव गॉन थ्रू द सेम ग्राइंड, विदुर भी जो है वही सब कुछ सीखे समझे होंगे ना. सो दैट इज वन अप्रोच कि शुड वी ट्राई टू emulate Vidur rather than take comfort by identifying with Dhritarashtra. तो पहले वो एक अप्रोच है, and trying to relate to Vidur would be very helpful. दूसरा अप्रोच ये है कि Dhritarashtra, again Mahabharata is not about Dhritarashtra always being a failure. And Dhritarashtra, according to Mahabharata, is an actual person. As I said, कि although he is blind, he was still capable of being a representative of the king, which means he had a lot of tools. मतलब वो काफी प्रशिक्षण थे, ठीक है ना? Dhritarashtra always chose to be weak. जब भी उनको संधि या विकल्प आया, उनके सामने संधि मिली, तो हमेशा उन्होंने अपने जो भी कमियां थी उसके सामने अपना सर झुका लिया. Finally, towards the end of the Mahabharata, we hear after he had lost everything and he had expressed his anger also. उसके बाद जब कुछ नहीं बचा था ना उनके पास, उनके हिसाब से कुछ नहीं बचा था. That is when he realized that ये सारी चीजों में फंसना नहीं चाहिए. तो वो भी प्रसंग आता है. So there are two parties here. One is Vidur, who always sought to it कि वो कभी he would not give in to such weakness. And Dhritarashtra could only do that. He could only find such strength when everything that he considered was to be preserved, to be with him eternally, he lost all of that. So all his support system, till the time all of his support system was gone, he chose not to look for his strengths. He chose to be subservient to his weakness. धृतराष्ट्र अगर ये विचार कर लेते कि हमारे पास संधि या विकल्प है कि हम अपने आप को और मजबूत बनाएं या कमजोर बनाएं, और कमजोरियां जहां जहां थी अगर उसके ऊपर प्रभावी हो जाते और जहां जहां वो मजबूत हो सकते थे, स्ट्रांग हो सकते थे, अगर उसकी तरफ प्रयास करते तो मे बी द आउटकम कुड हैव बीन डिफरेंट. शायद जो परिणाम होता ना, जो हमें दिखाई देता, वो अलग होता है. या अगर हमारे जीवन में हम देखते हैं कि ऐसे ही कुछ प्रसंग है, तो अपने जीवन में परिणाम कुछ अलग हो, उसके लिए हम राइट चॉइस है, जो सही जो संधियों का सही प्रयोग कर सके, अवसरों का सही प्रयोग कर सके, वो हमें करने का प्रयास करें. उसके लिए ज्ञान चाहिए. Yeah, if anybody wants to ask questions later on, you can just come and sit and talk about it. We won't harm you or hurt you. I have a question. Yes. Right at the beginning, you mentioned how one is responsible for his or her own happiness. Where does one draw the line between being happy and being greedy, selfish? Because in an environment when you have people depending on you, you don't get to always fulfill your desires. So does that mean you're never happy? Where do you draw the line? Where do you draw the line between being happy and your own wishes and also not fulfilling your own for the reason? how much is too much, how little is too little? इस प्रश्न का उत्तर शायद बहुत सारे विदुषी महाजन इसके ऊपर अभी तक चर्चा कर रहे हैं. दिस इज द quintessential, what is it called as? I forget. Yeah, something like that.
Yeah. The approach to what is right is when we, सही उसी चीज को कहा गया है कि जब हम जानते हैं कि किसी भी परिणाम या फल पर दूसरे लोगों का भी हक हो सकता है या उनके लिए भी वो आवश्यक हो सकती है, और अगर उस फल को प्राप्त करने के लिए अगर हमें कंपटीशन करना पड़े तो कंपटीशन के कुछ नियम होने चाहिए. We should try and follow some rules, even if there's a competition, even if we are being competitive. When we try to disregard certain rules, that is where greed comes in. So as thoughtful people, we have to accept some kind of existence with sanity, where we can also, along with the others, get what is our need, and we can look beyond our greed. There's enough in material nature for our needs. Nature is so programmed कि एक चींटी के लिए भी उसकी जो आहार है वो प्राप्त हो जाता है और हाथी को भी मिलता है. And neither of them has to be competitive as we are competitive. There's enough है ना, in economics there is this rule that there is enough for everyone's need but not enough for everyone's greed. नीड्स फुलफिल होने के लिए हमको ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं होना पड़ता. तो वन ऑफ द पिलर्स ऑफ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज टू हैव एम्पैथी. दूसरों का अस्तित्व जो है उसको स्वीकारना, उसको अपने बराबर, उसके अस्तित्व को अपने बराबर का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें कोई होड़ नहीं होनी चाहिए. there shouldn't be an unhealthy competition in that. इसलिए फिर बचपन से सिखाया जाता है you should be generous, you should be happy when others are successful. सिखाया जाता है so that we are competitive within a healthy framework of rules. Anything else? How to overcome greed? How to overcome greed? So, if you have lost someone, like since past few years, this question is coming to my mind. I lost my mom. Like very straightforward, I'm asking this question. And every now and then, I try to search for a figure, motherly figure. I look for that mamta, And sometimes, I shouldn't be searching for that because I should know this is the fact of life. But I just want to overcome that greed. I don't know. I don't have that answer right now. What should I do? What I should do puja or something? I don't know. That is one thing which is bothering me so long. First of all, I'm sorry that you went through that. The Hindu way of thought जो है ना, जिसको हम लोग सनातन धर्म बोले या हिंदुइज्म बोले, जो भी बोले, उसमें अपने संबंध के साथ साथ कर्तव्यों पर भी उतना जोर दिया गया है. We realize that we have relationships and we have certain you can call it duties. कर्तव्य का एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो ये है कि ऐसे कर्म जिससे कि आप और आपका आसपास का परिसर जो है ना सुखी हो जाए, उसको कर्तव्य बोलते हैं. बट द इंग्लिश वर्ड दैट वी यूज इज ड्यूटीज. फेयर इनफ, कोई बात नहीं, उसके हिसाब से भी समझ सकते हैं.
बट बेस्ट वुड बी टू अंडरस्टैंड व्हाट कर्तव्य, स्टैंड अलोन कर्तव्य का अंडरस्टैंडिंग क्या होता है वो समझ में आ जाए। सो हमारे जो हिंदू संस्कृति है ना, जन्म और मृत्यु ये बिगिनिंग और एंड नहीं होते हैं हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, a boy or a girl become a mother or father even before the birth of the child, according to the Hindu way of thought. अब इसको पोएटिक बना सकते हैं कि ओके दे, लेकिन हमारे यहाँ उसके लिए संस्कार होता है कि गर्भधान संस्कार होगा। गर्भधान संस्कार does not mean conception. It means what is poetically referred to as they are thinking of being parents. तो संस्कार करते हैं कि हमें ऐसा करना है, उसके बाद कंसेप्शन होता है। सो इवन बिफोर यू कंसीव एंड इवन बिफोर यू गिव बर्थ, you already are considered to be parents because you've done this sanskar. Birth ho ya na ho, you know, whether you actually give birth or not, that is secondary. Sanskar kiye hai na, so those sanskar have brought in those emotions within you. बाद में जब बच्चे का जन्म होता है तो वो इमोशंस उस बच्चे के इर्द गिर्द, उसके चारों तरफ वो जम जाते हैं। Now there's an object that can help us feel those emotions. So feelings पहले से, so hence पहले के हमारी पीढ़ियों में कि अगर बच्चा कुछ समय के बाद भी मृत्यु उसकी हो जाती है, जन्मजात मृत्यु होती है, let us say there is miscarriage, so people would not take it the way that it is taken now, for they have lived being parents even before conception. तो ये हमारे पूर्वज बड़े ही मतलब they were very I would say intelligent, or they were very they had a lot of empathy कि ये सारी चीजें हमको समझा कर गए, और जहां पर ये समझदारी नहीं होती है then birth and death become very prominent in our lives. उसी प्रकार से अगर मृत्यु हो जाती है किसी की भी, then there's a lot of duties we still have to perform. Because for us, the person as in the physical form is as important as the person who's not in the physical form. For example, a lot of people have immigrated to this country and their relatives are in another country. Distance doesn't in any ways affect the duties that one feels one has towards them. ठीक है ना? लेकिन अगर वो उस ड्यूटीज को या कर्तव्य को उसको सही रूप में ना देख पाए तो हमें लगता है कि नो आई हैव टू कॉल माय पेरेंट्स वंस अ डे और आई टॉक टू देम 3 टाइम्स अ डे। इन चीजों को फिर हम इट्स कॉल्ड एज नॉट गुड पोएट्री, इट इज नॉट रियली अ वेरी गुड पोएटिक एक्सप्रेशन, बट दीज थिंग्स आर ओनली व्हाट वी हैंग ऑन टू बिकॉज वी हैवंट अंडरस्टूड द हिंदू वे ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग। तो हाँ, जब तक सामने फिजिकल फॉर्म में है हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, जब फिजिकल फॉर्म में नहीं होते तो हमारे अलग कर्तव्य होते हैं। और कब तक कर्तव्य होते हैं? जब तक कि हमारा फिजिकल फॉर्म, राइट? सो सेपरेशन इज नॉट फेल्ट द सेम वे एज दोस कल्चर्स वेयर दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस टू बी रिस्पांसिबल। दे डू नॉट अंडरस्टैंड, जहां पर उत्तरदायित्वों का ठीक से संचारण नहीं किया जाता है या उसका ठीक से जो है नॉलेज ट्रांसमिशन नहीं किया जाता है ना, वहां पर ये सारी घटनाओं से व्यक्ति बहुत घबरा जाता है। सो इफ वी कैन अगेन गो बैक टू आवर हेरिटेज एज इट इज रादर देन जस्ट टेक इट फ्रॉम द डेली सोप्स, वहां से नहीं लेना चाहिए हमें, क्योंकि वो उतना ही दिखाएंगे जितना कि उनके टीआरपी के लिए कामयाब होगा ना। So we should try and get it from either from somebody who's knowledgeable, क्योंकि अगर हमारी आदत है कि उतनी मेहनत नहीं करनी है तो ठीक है, क्या करें? Best way is to do your own research. Go back and try to understand what are all of these various rituals that we do, and everything has a meaning. It is very logical, है ना? तो जितना भी, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि श्राद्ध जो है खाली एक ही बार करना चाहिए, कुछ लोग जो है उसको फॉर प्रैक्टिकल रीजंस खाली एक ही बार करते हैं, कुछ लोग हर वर्ष करते हैं।
But actually, according to the Hindu way of life, श्राद्ध का या remembering your ancestors का एक स्वरूप होता है तर्पण. Every day you can do tarpan. Every meal you can do tarpan. And what is tarpan? You acknowledge all that you have received from them by doing tarpan. तो अगर वो जीवित होते तो वैसे ही हम एक्नॉलेज करते, थैंक यू बोलते हैं उनको. और अभी वो जीवित नहीं है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो तर्पण के माध्यम से उनको थैंक यू बोलते. देयर आर मेनी अदर अंडरस्टैंडिंग्स अटैच्ड टू तर्पण, बट दिस इज जस्ट खाली आज के डिस्कशन. सो वन, हमारी जो संस्कृति है ना, उसमें कभी हम अपने आप को अकेला कभी नहीं देख सकते. इट्स नॉट पॉसिबल. वी आर ऑलवेज कनेक्टेड टू सो मेनी अदर रिलेशनशिप्स, ऑलवेज. All right?